जहां एक तरफ आखिरकार काटसा को लेकर अमेरिका ने कर ही लिया भारत पे फैसला, तो वहीं दूसरी तरफ अब दुनिया भर में डंका बजा है भारत का। भारत की ये खुशखबरी जानकर आपको बेहद खुशी होगी। भारत ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। और क्या इससे सबसे बड़ी मात मिलने वाली है अमेरिका को और अमेरिका के मास्टर कार्ड वीजा कार्ड को। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में एक बयान दिया, जिस बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अमेरिका के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अमेरिका को सऊदी अरब के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है और सऊदी अरब अमेरिका की बात नहीं सुन रहा है। हालांकि ट्रंप ने जो कहा वो गलत नहीं कहा। सऊदी अरब सचमुच इस वक्त अमेरिका की एक भी बात नहीं सुन रहा है। और बात सुनने की बात तो छोड़ दीजिए, बाइडेन का तो कॉल तक नहीं उठाया यूएई और सऊदी अरब ने। ये अमेरिका के एक तरीके से झुकने की कहानी बताता है। हालांकि बाइडेन ने शुरुआती दौर में ही बहुत गलत पॉलिसी अपना लिया था। डोनाल्ड ट्रंप बहुत सही दिशा में जा रहे थे। शुरू से ही उन्होंने सऊदी और यूएई के साथ रिश्ते अच्छे रखे थे और हथियारों की सप्लाई की बात भी चल रही थी। एक बड़े हथियार डील को लेकर भी बात चल रही थी। पर जैसे ही बाइडेन न आए, बाइडेन ने आते ही हथियारों की डील कैंसिल कर दी। यही सबसे बड़ी गलती हो गई। जब अमेरिका ने हथियारों की डील कैंसिल कर दी, 80 F-35 की खरीद को यूएई ने बंद कर दिया और यूएई ने फिर राफेल खरीद लिया, तो आखिर यूएई बदला तो लेगा। वही हुआ। पर अब बाइडेन चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और वही चीज भारत के साथ भी है। शुरुआती दौर में भारत ने जब S-400 खरीदा तो कहा गया कि भारत के ऊपर काटसा प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। बाइडेन की तरफ से भी कई बार ऐसे बयान आए जो वैसे तो गोल मटोल थे, लेकिन इन बयानों में झलक मिल रही थी कि भारत के ऊपर काटसा प्रतिबंध लग सकते हैं। लेकिन अब काटसा प्रतिबंध को लेकर पिछली बार जहां एक भारतीय मूल के जो अमेरिकी सांसद हैं R.O. खन्ना, उन्होंने साफ किया कि एक प्रस्ताव आने वाला है अमेरिकी संसद में, जिस प्रस्ताव में भारत के लिए परमानेंट काटसा से छूट मिलने की बात कही जाएगी। वैसे आपको बता दें, बड़ी खबर ये है कि अब वो प्रस्ताव सामने ला दिया गया है और जल्द ही ये अमेरिकी संसद में होगा, जो एक विधेयक का रूप ले लेगा, एक कानून का रूप ले लेगा। इसका साधारण मतलब ये है, रूस पर चूंकि प्रतिबंध लगे हुए हैं, पर इन प्रतिबंधों का अब भारत के ऊपर असर नहीं होगा। भारत जो S-400 खरीदेगा, उस S-400 के लिए भारत को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, यानी काटसा में भारत को छूट मिलेगी। वैसे अर्दोगन को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। ये तो बिल्कुल तय है, क्योंकि तुर्की ने भी S-400 खरीदा, पर उसे उल्टे एक तो F-35 परियोजना से बाहर निकाल दिया गया और दूसरा S-400 के कारण उसके ऊपर काटसा के प्रतिबंध भी लगा दिए गए। जहां एक तरफ ये हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस खबर को सुनकर आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा और खुशी से फूले नहीं समाएंगे। दरअसल ये खबर सचमुच सारे भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे बड़ी बात ये है ना, जब भारत में आज से 2-3 साल पहले अगर कहते कि डिजिटल पेमेंट करना है और डिजिटल तरीके से ही सारी चीजें करनी है, तो ये बिल्कुल आसान नहीं था। जब पीएम मोदी ने इस बात को कहा था कि सब कुछ डिजिटल होगा, तब मजाक बना था भारत का और ये कहा गया था कि भारत एक गांव का देश है, छोटे छोटे किसान हैं यहाँ पर डिजिटल सारे फॉर्म को करना आसान नहीं होगा, लोग यहाँ पर उस तरीके से नहीं चल पाएंगे। लेकिन इसके उलट हुआ। आज किसानों के खाते में पैसे डायरेक्ट आते हैं, डिजिटल हो चुका है सारा कुछ और किसान भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। और भारत डिजिटल ने जिस तरीके से बदलाव लाया है, उस तरीके की कल्पना पश्चिमी देशों ने कभी भी नहीं की होगी। अभी भी दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं भारत के इस बदलाव को देखकर कि भारत अब अपने देश के अंदर जो ट्रांजैक्शन करता है वो करीब $1 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन करता है भारत ऑनलाइन, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
यहाँ तक कि कई ऐसे पश्चिमी देश हैं जहाँ अभी भी इतने बड़े रूप में डिजिटल तरीके से ट्रांजैक्शन नहीं होता है जिस तरीके से भारत में हो रहा है। पर इन सब के बीच में अब ये तो रही बात भारत की। अगर हम बात करें कि हमें बाहर निकलना है और बाहर निकलकर अपने सिस्टम के जरिए दुनिया के बैंकों से व्यापार करना है। एक बार को अगर भारत पहले ये बात कहता ना तो दुनिया हंस पड़ती और कहती कि नहीं, भारत कुछ जरूरत से ज्यादा ही सोच रहा है, भारत की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा दुनिया नहीं कह पाएगी, क्योंकि भारत ने अपने ही देश में नहीं बल्कि यूपीआई को लेकर अब तो दुनिया भर में धमाल मचाना शुरू कर दिया है। और भारत अपने देश से निकलकर सबसे पहले तो फ्रांस पहुंच गया है। वैसे आपको बता दे, अगस्त महीने में अकेले यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करें तो भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन अगस्त महीने में 657 करोड़ की हुई थी। अब ये अमाउंट कोई कम नहीं है और यूपीआई एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा भारत के अंदर। और इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि भारत में यूपीआई जितना बड़ा सफलता हासिल कर चुका है, जर्मनी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम को बनाए। जर्मनी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम है वो तरीके से काम नहीं करता है। भारत का आधार और यूपीआई इस वक्त दुनिया भर के लिए एक एग्जाम्पल बन चुका है। और अब भारत जहां फ्रांस में फ्रांसीसी बैंकों के साथ यूपीआई को लिंक करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सिंगापुर भी पहुंच गया है और भारत के बैंक और सिंगापुर के बैंक बातचीत कर रहे हैं, जिसमें 5 बैंक हैं, SBI, ICICI, ये सिंगापुर के DBS बैंक से बात कर रहे हैं ताकि यहाँ पर यूपीआई सिस्टम को जोड़ा जा सके। अगर यूपीआई सिस्टम को जोड़ा जाएगा तो रिमिटेंस को रियल टाइम में, यानी कि जो बाहर से पैसे आते हैं उनको रियल टाइम में ट्रांजैक्शन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और सिंगापुर में एंट्री के बाद ये दूसरा बड़ा देश हो जाएगा जहां यूपीआई की एंट्री हो रही है। और भारत के लिए ये गर्व का क्षण है, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि भारतीय डिजिटल पेमेंट सिस्टम और अब दुनिया भर में छा रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।